जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश में एमपी एसआई सब इंस्पेक्टर के 500 पदों पर भर्ती आ चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है। 27 अक्टूबर 2025 से उसके फॉर्म भरे जाना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स है जो एसआई बनने का सपना देख रहे हैं, जो 2 स्टार अपने कंधे पर लगाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको सारी एकदम सही डिटेल्स मैं दे दूंगा कि क्या क्या डिटेल एमपी एसआई के वैकेंसी के लिए आपको क्या अनिवार्यता चाहिए है। जैसे आवेदन ऑनलाइन भरने की जो तिथि की बात हो रही है, तो वो तिथि 27/10/2025 है। और आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 10/11/2025 10 नवंबर 2025 है। अगर आवेदन में कोई गलती हो जाती है तो 27/10 से ही आप आवेदन को सुधार सकते हैं। उसको सुधारने की तिथि जो है वो 15 नवंबर 2025 तक है। 9 जनवरी 2026 को आपका एग्जाम है। अनारक्षित अना अनारक्षित जो है अनरिजर्व के लिए 500 रुपए फॉर्म की फीस है। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग ईएसडब्ल्यू के लिए 250 रुपए फीस है। ये केवल एमपी के लिए है। जो अदर स्टेट्स के लोग हैं उनको वो केवल अनारक्षित में ही फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। और उनके लिए फीस जो है वो आप एक बार देख लें, 500 रुपए ही है। इस वाले जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है, इसमें प्री और मेंस दो होने वाले हैं। इसमें जो प्री है, प्री क्वालिफाइंग है, मतलब आप जब प्री को क्वालिफाई करेंगे तभी आपको मेंस देने के लिए मिलेगा, अदरवाइज आपको मेंस देने नहीं मिलेगा। प्री जो है वो 100 नंबर का होगा। 9 जनवरी 2026 को ही ये 2 पारियों में डिसाइड किया गया है। इसके बाद जो मेंस आएगा, 300 नंबर के 2 पेपर होंगे। उसमें भी 150 नंबर के हर पेपर में 2 सेक्शन होंगे। अगर आप बात समझ पा रहे हो तो 300 नंबर के 2 पेपर हैं। और सिलेबस वाइज 150 नंबर के 2 सेक्शन हर एक पेपर में होंगे। मतलब 600 नंबर का आपका मेंस होगा। उसके बाद 100 नंबर का जो है आपका फिजिकल टेस्ट होगा। जो मेंस में क्वालिफाई करेंगे, जो मेंस में पास होंगे, उनका फिजिकल टेस्ट होगा। 800 मीटर की रनिंग होगी। रनिंग में भी आपके नंबर है वो मैं आगे बताऊंगा कि कितने नंबर है। 40 नंबर आप ले सकते हैं। एक गोला फेंक होगा, एक लंबी कूद होगी, उनमें 30-30 नंबर है। और उन सबके बाद होगा साक्षात्कार। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू, जिसमें आपको 50 नंबर है। मतलब अगर देखा जाए तो 750 नंबर से आपका कट ऑफ बनेगा। 300 600 मेंस के रिटर्न, 100 नंबर फिजिकल के और 50 नंबर आपका इंटरव्यू के। एक फोटो एक पहचान पत्र जो है वो लाना पड़ेगा। तो आधार कार्ड सबसे अच्छा होता है। और फोटो आप कोशिश करें, जो फोटो आप फॉर्म के लिए खिंचवाते हैं वो कम से कम 20 फोटो खिंचवा लें, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो वो फोटो आपको बहुत लंबे समय तक लगती है। कभी फॉर्म भरा जाएगा, फिर आईडी बनेगी, बहुत सारी जगह वो फोटो लगती है। तो वो फोटो आपकी सेम होनी चाहिए और ज्यादा पुरानी नहीं। अभी आप फॉर्म भर रहे हैं तो थोड़ा सा खर्चा करके ये फोटो आप अपनी नई खिंचा लो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए एग्जाम में। और बाकी चीजें आपको सब पता है कि कुछ ले जाना नहीं है। इवन आप कलावा भी बांध के हाथ में मत जाइएगा कि अगर किसी भी तरह की क्योंकि दिक्कत हो, एग्जामिनर आपको कुछ बोले, तो आप डिस्प्यूट से थोड़ा सा दूर रहे। अब अगर हम बात करते हैं कि सीटें कितनी आई हैं, तो सूबेदार, एसआई और एसआई एसएएफ, ये 3 पोस्ट आई हैं। और ये तीनों जो कैडर हैं वो एक समान है। इनकी तनख्वाह भी इनकी सैलरी जो है वो भी एक समान ही है। तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। जैसे सूबेदार ट्रैफिक का काम भी संभालते हैं, लाइन में रहते हैं। ड्यूटी वगैरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सूबेदार देखते हैं। सब इंस्पेक्टरों को आप थाने में देखते हैं। एसएएफ जो होते हैं वो विशेष जो बटालियन में रहते हैं, वो एसएएफ कहलाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो सूबेदार की टोटल 28 पोस्ट है। 28 पोस्ट में जो फीमेल के लिए है, लड़कियों के लिए 10 पोस्ट है। पुलिस कैटेगरी के लिए 15% 4 सीट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10 सीट है। मतलब ओपन केवल 11 ही सीट है। टोटल 28 पोस्टों में से ओपन फाइट के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो 11 पोस्ट है। अब अगर हम बात करते हैं उपनिरीक्षक एसएएफ की, तो एसएएफ में 95 पोस्ट है। 95 में इसमें महिलाएं, एसएएफ में महिला सब इंस्पेक्टर नहीं होती। तो इसमें पुलिस का जो रिजर्वेशन है वो 14 सीटों का है। एक्स सर्विसमैन जो है आर्मी वगैरह से रिटायर होते हैं, उनका जो 10 सीटों का रिजर्वेशन है। मतलब इसमें ओपन सीटें हैं जो 71 है, 71 है। अब उपनिरीक्षक पोस्ट है सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के अलावा, मतलब एसएएफ को छोड़कर सामान्य ड्यूटी उपनिरीक्षक, मतलब आपको नंबरों के आधार पर स्पेशल ब्रांच में भी भेजा जा सकता है, सीआईडी में भी भेजा सकता है, क्यूडी में भी भेजा सकता है। ये डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि वो आपको कहाँ भेज रहा है। ये 377 सीटें हैं। 377 सीट में महिलाओं को 132 सीटें दी गई हैं। पुलिस को 15% रिजर्वेशन के तहत 57 सीटें दी गई हैं। एक्स सर्विसमैन को 38 सीटें दी गई हैं। और 150 सीटें, 150 सीट्स जो है वो ओपन फाइट के लिए रखी गई हैं। मतलब आपको फाइट करना है तो आपके लिए 150 सीटें। जो एक्स सर्विसमैन है उनकी और पुलिस का रिजर्वेशन अलग है, फीमेल महिलाओं का रिजर्वेशन अलग है। अब आपकी आयु जो है उसके लिए आपको 10 नवंबर 2025 तक जितना ये बोल रहे हैं उतनी होनी चाहिए। वेतनमान की हमने बात करी, सूबेदार उपनिरीक्षक और इनका जो वेतनमान है लेवल 9 36,200 से लेके 1,14,800 तक है। अब अगर बात करें कि जो भी मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी नहीं है, मतलब जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए जो है अधिकतम जो आयु है 33 वर्ष होनी चाहिए। और जो सभी तीनों पोस्टों के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर्म भर रहे हैं, ग्रेजुएट होनी चाहिए। आप ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, स्नातक।
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए। 10/11/2025 को आप 33 प्लस नहीं होना चाहिए। और जो भी इसमें दिया गया है कि जो ये टेबल है उस हिसाब से आप देख लें कि मध्य प्रदेश के अनारक्षित हैं, कमजोर वर्ग के लिए हैं, आदिवासी अभ्यर्थी श्रेणी, इनमें कितनी कितनी एज आपको कितनी छूट दी गई है, क्योंकि अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। प्रथम चरण में क्या होगा, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो कि कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की जाएगी। द्वितीय चरण में मुख्य लिखित परीक्षा होगी, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की जाएगी। उसके बाद होगी शारीरिक दक्षता, मैं बता चुका हूँ, फिजिकल टेस्ट। उसके बाद होगा इंटरव्यू आपका। जो पुरुष कैंडिडेट हैं, पुरुष की हाइट चाहिए 167.5 सेंटीमीटर या उससे अधिक, या मिनिमम है इतनी होनी चाहिए, इससे अधिक कितनी भी चलेगी। महिला की हाइट 152.4 सेंटीमीटर मिनिमम, इससे ऊपर कितनी भी चलेगी। अब आपकी आंखें अच्छी होनी चाहिए, नौकनी, फ्लैट फुट वगैरह आपको नहीं होना चाहिए, तो ये एक बार आप चेक करा लें। और कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत ही मतलब बीमारी, बड़ी बीमारी, वो आपको नहीं होनी चाहिए, वो आपको मेडिकल में दिक्कत आ सकती है। आपके खिलाफ किसी भी तरह का कोई केस वगैरह दर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कैरेक्टर वेरिफिकेशन थाने से होता है। जो प्री होगा, प्री कैसा होगा, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, विश्लेषणात्मक क्षमता, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करेंट अफेयर, ये जो चीजें हैं ये आपको देखने को मिलेंगी प्री में। अब मेंस का सिलेबस इन्होंने क्या कह दिया है कि मुख्य प्रारंभिक परीक्षा में चयन के बाद जो क्वालिफाई करेगा प्री को, उसके बाद मेंस है। मेंस का जो पहला क्वेश्चन पेपर आएगा वो 300 अंक का होगा, 2 खंडों होंगे, 150-50 के 2 खंड होंगे, और प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये अच्छी बात है। लेकिन जो प्रश्न छोड़ दिए, गलत उत्तर के लिए 1/3 ऋणात्मक अंक दी, मतलब नेगेटिव मार्किंग की बात यहाँ पे कर दी है। मेंस में नेगेटिव मार्किंग, अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग, मतलब 3 गलत तो 1 सही गलत, ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कर दी है। दूसरा पेपर भी समय 2 घंटे का है, 300 नंबर का है, 150 अंक के 2, और सेम इसमें भी नेगेटिव मार्किंग की बात की गई है। अब सिलेबस जो है ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बढ़ा जाएगा, आप खुद ही पढ़ लें कि भारत का इतिहास है, स्वतंत्रता के बाद देश, भारतीय समाज, मुख्य विशेषताएं, भारत मध्य प्रदेश की जनसंख्या, महिला संगठन भूमिका, भारतीय समाज, और खंडवा जो है भारतीय संविधान, इतिहास, संघ एवं राज्यों और कार्य। इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की हैश वैल्यू और पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल समिति के पास रखी जाएगी। दोस्तों, हैश वैल्यू एक ऐसी चीज है कि आपने मुख्य परीक्षा दी, अगर आपने परीक्षा को पास की, जितने भी आपके नंबर आएंगे उसकी एक हैश वैल्यू निकलती है उस फाइल की। हैश वैल्यू एक बार निकल जाने के बाद उसमें कोई छेड़छाड़ अगर होगी, अगर उसमें कोई एक कॉमा भी लगाता है या कोई एक स्पेस भी दबा देगा, तो उसकी हैश वैल्यू बदल जाएगी। मतलब उसमें किसी भी तरह का मैनिपुलेशन जो है, उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। उसको ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए ये हैश वैल्यू की बात की गई है। तो निष्पक्षता इस बार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। शारीरिक दक्षता देखो 100 नंबर का होगा, 800 मीटर दौड़ 40 नंबर की होगी, एक मौका मिलेगा, एक मौका दौड़ के लिए मिलेगा। लंबी कूद के लिए 3 अवसर मिलेंगे, 30 नंबर है। गोला फेंकने के लिए भी 3 अवसर हैं और 30 अंक मिलेंगे। और अगर आप देखें तो ये टेबल दी गई है कि अगर 193.3 से अधिक में अगर आप 800 मीटर दौड़ते हैं, अगर इतने से ज्यादा समय लगता है तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद ये लंबी, इसी प्रकार से लंबी कूद, अगर लंबी कूद में 2.96 मीटर से कम कूदते हैं आप, मतलब 2.96 मीटर मिनिमम है, इतना आपको कूदना ही है। 800 मीटर दौड़ अगर 198.3 198.3 सेकेंड में अगर आप दौड़ते हैं तो आपको 1 नंबर मिल रहा है 40 में से, 800 मीटर दौड़ के बाद। अगर 124.2 या इससे कम में अगर आप 800 मीटर दौड़ लेते हैं तो आपको पूरे 40 नंबर मिलेंगे। मतलब अगर 40 नंबर किसी को दौड़ में चाहिए, अगर किसी का फिजिकल अच्छा है तो उसको 124.2 सेकेंड या उससे कम में 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा। मतलब 2 चक्कर ग्राउंड के 400 के ट्रैक के लगाने पड़ेंगे। इसी टाइप से अगर आपको पूरे 30 नंबर चाहिए हैं लंबी कूद में, तो 30 नंबर 5.57 मीटर या उससे अधिक लंबा कूदना पड़ेगा। 5.57 अगर आप कूदते हैं तो 30 नंबर, या उससे अधिक भी कूदते हैं तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी टाइप से गोला की बात की जाए, 8.76 मीटर से अधिक जब आप गोला फेंकेंगे तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। ये आपके पूरे नंबरों की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए कैटेगरी अलग है, एक नंबर उन्हें भी 261.8 पे मिल रहा है। इसी टाइप से अगर 2.04 मीटर अगर लंबी कूद कूदती है तो 1 नंबर मिलेगा। अगर 2.85 मीटर गोला फेंकती है तो 1 नंबर मिलेगा। अब इनको 40 नंबर कब मिलेंगे? अगर इनको सिलेक्शन चाहिए तो नंबर ज्यादा लाने पड़ेंगे, ऑब्वियस बात है। अधिकतम नंबर मिलेंगे 176 से कम अगर महिलाएं 800 मीटर की दौड़ 176 सेकेंड या उससे कम में पूरी कर लेती हैं तो पूरे 40 नंबर आपको 800 मीटर रनिंग के मिलेंगे। इसी टाइप से अगर लंबी कूद की बात की जाए तो 4.36 मीटर या इससे अधिक जो भी कूदेगा, 4.36 मीटर या इससे अधिक, तो उसको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। 7.20 मीटर से अधिक जो भी गोला फेंकेगा उसे भी पूरे 30 नंबर मिलेंगे। महिलाएं जो गोला फेंकती है वो 4 किलो का होता है।
अब भूतपूर्व सैनिक के लिए भी मापदंड दिए गए हैं, तो वो एक बार इसे टेबल को देख लेंगे कि किस तरह से किस पे कितने नंबर उन्हें मिलने वाले हैं। टाइम के बाद ये वैकेंसी आई है, तो मन लगा के तैयारी करें। बहुत से लोग हैं जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस इस बार चेंज भी हुआ है, पढ़ने वालों को इसका फायदा मिलेगा और फिजिकल में पीछे ना रहें। अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए भी आज से ही कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा फिजिकल करते हैं। फिजिकल में भी 100 नंबर है, इंटरव्यू में भी 50 नंबर है, तो इसलिए कट ऑफ जो है वो 750 नंबर से बनने वाला है। तो आप ध्यान रहे, नेगेटिव मार्किंग है, सोच समझ कर ही जो टिक लगाएंगे, आप सोच समझ कर ही टिक लगाएंगे। एक सुनहरा अवसर आपके पास है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और इस तरह के और भी वीडियोस हैं। वैसे मैं साइबर क्राइम के ऊपर भी अब लगातार वीडियो और एक सीरीज चलाने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों तक इस जानकारी को शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें। इस बात की चिंता ना करें कि पोस्ट कम है, क्योंकि अगर अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए है। आपको बहुत सारी पोस्टों से मतलब नहीं है। आप एक पोस्ट पे ध्यान दें और आप मन लगा के मेहनत करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।